अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आई एम सॉरी, मैं बहुत इरेगुलर हो रही हूँ व्लॉग्स अपलोड करने में, और मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है तो उनसे मैं माज़रत करती हूँ और कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट वीक में अपने 4 कम से कम व्लॉग्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज का व्लॉग जो है आप ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। और जो स्टार्ट लिया है वो मैंने सुबह के टाइम, सुबह तो नहीं, तकरीबन बाकी सारे कामों से फ़ारिग हो के जो अभी ये वीडियो जो मैंने कैप्चर किए थे कुछ अराउंड 11 समथिंग थे। तो अभी मैं बना रही हूँ चना चाट, क्योंकि हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि उनको ऑफ़िस में मैं भिजवा दूँ छोटा सा चना चाट बना के। तो चने तो मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, आलू और चने, और फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें रेडी की। और आज बेटी को भी ऑफ था, तो नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने सुबह ही कर लिया था। तो फिर ये चना चाट वगैरह बनाया, उसके बाद उसका प्लान बना के बाहर चलते हैं। तो ये सूट मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, ये मैंने इस्त्री किया, लेकिन इसका ये जो दुपट्टा मैंने बहुत प्यार से बड़ा खूबसूरत सा टाई एंड डाई करवाया था। तो ये प्योर शिफॉन में था। जब मैंने ये निकाला तो इसमें से काफ़ी सारे मतलब सुराख वगैरह हुए हुए थे, और स्लीव्स भी दर्जी ने काफ़ी टाइट बनाए हुए थे, वही मैं देख रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड की फ़ेवरेट शर्ट उन्होंने ग्रीन पहनी हुई, मैं उनसे कह रही थी कि मैंने भी आपके साथ आज मैचिंग की है। तो ऑफ़िस से थोड़ी सी ब्रेक ली उन्होंने, और फिर मुझे और मेरी बेटी को ड्रॉप किया उन्होंने। तो असल में बेटी का दिल था कि वो अपने लिए कुछ शर्ट्स वगैरह बाय करें जो फुल स्लीव्स की हों, लाइट मटेरियल हो, लेकिन सी थ्रू, और मतलब ऐसी ना हो कि नीचे फिर कुछ लाइनिंग वगैरह की और ऐसी ज़रूरत हो। तो कुछ ऐसा स्टफ़ जो कॉटन टाइप हो। तो हम लोग फिर टीजे मैक्स आए, और अच्छा ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। बच्चे तो पहले आए थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ, समझ लें डे आउट टाइप चीज़ थी। तो कुछ शर्ट्स हमें अच्छी लगी, स्लीव्स अच्छे थे, फुल थे, कुछ का स्टफ़ अच्छा नहीं था, और कुछ ऐसे थे जिनके नेक लाइन बहुत ही डीप थी, और कुछ ऐसे भी थे कि जो मतलब अच्छे बने हुए थे, लेकिन स्टफ़ बहुत ही थिक मटेरियल था। और आपको पता है कि यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ही शदीद है। खैर कपड़े पसंद नहीं आए उनको बिल्कुल भी, तो उनको अपने पेट्स की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ गई। तो फिर हम पेट सेक्शन में आ गए, और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये कलरफुल से बॉल्स हैं तो ये ले लेते हैं। लेकिन बेटी ने ये कहा कि पहले भी लिए थे और उनको कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। अगर डॉग्स वगैरह होते तो ये बॉल्स उनके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो फिर बाद में मैंने ड्रॉप कर दिए, और बस ये सारा कैट रिलेटेड और पेट रिलेटेड ही चीज़ें थी। यहाँ पर मैं ये पूरी इनकी गारमेंट्स आप कह दें पेट्स के, तो बस हम ज़्यादा टाइम वहाँ पर ही फिरते रहे। इनको अपनी कैट्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लग भी रही थी, लेकिन कुछ प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा ही थी। तो इसलिए फिर बेटी ने ये कहा कि मामा अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं, और अगर कुछ पसंद आ गया तो चले ले लेंगे, नहीं तो फिर आगे जाएंगे मार्शल वगैरह देख लेंगे। लेकिन मार्शल भी हम गए तो ऑलमोस्ट सेम वैरायटी थी। फिर कपड़े मुझे कहने लगी कि फिर आप मामा मुझे कॉटन में बाय कर लेती हूँ, ये जोएन के नाम से है स्टोर, फैब्रिक स्टोर, और आर्ट रिलेटेड स्टफ़ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरी रोज़ जो थी ये पाकिस्तानी फैब्रिक थी, कॉटन थी, जिसमें कुछ मीडियम थिकनेस वाली भी थी, और फिर हमने जो लाइट वाली कॉटन थी वो हमने फिर चूज़ की। आगे जाके मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि हमने क्या क्या चीज़ें बाय की। तो कुछ शर्ट्स का ये हमने कपड़ा भी हमने कटवाया फिर, और कुछ सुइंग थ्रेड्स वगैरह भी हमने लिए, और सेल में हमें मिल गए थे तो कपड़े भी और थ्रेड वगैरह भी, तो अच्छा रहा। और फिर उसके बाद हम दोनों ने जब शॉपिंग कर ली, फिर हम थोड़ा सा बाहर आए, और हवा तो बहुत चल रही थी, और आज अल्लाह का शुक्र है बादल भी थे,
तो बेहतर था मौसम, क्योंकि काफ़ी दिन से शदीद गर्मी पड़ रही थी। तो हम दोनों वेट कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मैं वापसी में पिक कर लूँगा आप लोगों को। फिर जब घर आए तो टाइम ही तकरीबन 6 समथिंग हो रहे थे, मगर अंधेरा हो गया था बादलों की वजह से। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में, जो कि अब तक आप भूल भाल गए होंगे, मैंने बिरयानी बनाने के लिए चिकन निकाला था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया था। तो उसको फिर मैंने लहसुन और अदरक लगा के फ्रिज में रख लिया था चिकन को, और प्याज उसका हल्का सा ब्राउन कर लिया था। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि जब आज थकावट थी ज़ाहिर, थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलो आप और घूम फिर रहे हो, चीज़ें पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, चाहे आप ले रहे हो या ना ले रहे हो, विंडो शॉपिंग आपको थका भी देती है अच्छा खासा। तो फिर बिरयानी बेस्ट चॉइस थी, और चिकन हर चीज़ रेडी हुई थी, क्योंकि चिकन की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं हस्बैंड के लिए अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि उनको स्पाइसी बिरयानी ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे थोड़ा सा हल्का खाते हैं, इसलिए फिर उनके लिए थोड़ा सा मसाला मैं एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। उसमें हरी मिर्चें, धनिया अलग से ऐड कर लेती हूँ। और आखिर में जब बिरयानी रेडी हो जाती है, तो फिर उनके लिए वो उसी मसाले में मैं फिर निकालती हूँ। तो फिर उनकी भी डिमांड पूरी हो जाती है जो स्पाइसी खाने की होती है। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। फिर ज़्यादा इसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस सिर्फ यहाँ तक ही था। और इससे आगे जो वीडियो क्लिप्स हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग के हैं, कि मैं क्या क्या चीज़ें हम लोग ने बाय की थी। ज़्यादातर तो हमने कपड़े ही बाय किए थे, और एज सच मुझे बर्तन अच्छे लगते हैं, मगर बर्तन ज़्यादा मैं लेना नहीं चाह रही। बहुत अगर ज़रूरत की कोई चीज़ हो तो वो मैं देख लेती हूँ। और बाकी ये फिर आप देखिए हम क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। और ये हमारा बिल कोई 40 समथिंग के करीब बना था, जिसमें सेल में, क्योंकि ये कॉटन थी और लाइट वेट थी, मगर स्टिल मुझे थोड़ा सा कैमरे टाइप लग रहा था। लेकिन क्योंकि बेटी को चाहिए था, और क्योंकि ऑफिस में एसीज़ वगैरह लगे हुए होते हैं, तो अंदर के लिए कॉटन का स्टफ़ इतना मतलब बेहतर ही है पहनने में। तो 3-4 हम शर्ट्स का कपड़ा लेकर आए थे, और साथ में फिर ट्राउज़र्स का कपड़ा लेकर आए। ट्राउज़र तो वैसे मतलब घर के बनाने के लिए, घर के पहनने के लिए, और अदरवाइज़ तो वो ट्राउज़र स्टिच्ड मतलब लिए हुए, सिर्फ उनको कुर्ते चाहिए थे। तो वो प्लेन सिंपल से राउंड नेक वाले कुर्ते मैं बना के दूँगी इंशाल्लाह। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब सुस्ती छाई हुई है, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, अम्मी ने कहा कि बेटा दुआ पढ़ के करो, और मतलब कोई सबका खैरात कर दिया करो अगर दिल ना लग रहा हो काम में। तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ें हमने ली थी, और रीलें मुझे बड़ी अच्छी मिल गई थी। थ्रेड इसमें काफ़ी ज़्यादा था, और बाय 3 और गेट 3 फ्री वाला इन्होंने रखा हुआ था सेल में। तो अच्छा धागे अच्छे मिल गए थे। और बस फिर मैंने इनको कपड़ों को श्रिंक वगैरह किया, और श्रिंक करने के लिए मैंने पहले भी शायद आपसे ज़िक्र किया, और मैं फिर क्योंकि यहाँ पर सुखाना बहुत मुश्किल है, तो मैं फिर डायरेक्ट मशीन में ही डाल लेती हूँ, और हल्का सा चक्कर ठंडे पानी में मशीन में करके एक चक्कर सा, एक राउंड सा लगता है, और फिर मैं स्पिनर पे लगा देती हूँ, तो वो खुद ही निचोड़ भी लेता है। तो फिर कम से कम ये होता है कि फ़ैन ऑन किया या सर्दियों में हीटर, तो कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने ये श्रिंक किए, जिनको सूखने में फिर भी अच्छा खासा टाइम ही लगा, और इंशाल्लाह फिर इनकी कटिंग वगैरह करूँगी। अभी एक्चुअली मैंने एक शर्ट जो आपके साथ शेयर की थी, ऑल्टर की थी बेटी के लिए, उसकी पुरानी शर्ट। एक और शर्ट आगे जाके वीडियो में ही आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसको भी मैंने ऑल्टर किया है, और आपसे एंड तक यानी शर्ट कैसी बनी। और यहाँ पर मैं जायनमाज़, जो उस दिन पानी वगैरह आया था, तो हस्बैंड की जायनमाज़ कॉर्नर में असल में उन्होंने डाली हुई होती है, और वो फिर सारी अजीब सी इसमें गंदी स्मेल थी। तो फिर उसको भी मैंने, जायनमाज़ को भी धो लिया था। ये शर्ट मेरी बेटी ने एक्चुअली स्टिच की थी ख़ुद। तो ये इसकी स्टार्ट की कुछ शर्ट्स हैं जो उसने ख़ुद स्टिच की थी, और बिल्कुल मेरी और मेरी सिस्टर की तरह से ही हैं। अम्मी को देख देख के हम लोगों ने शुरू किया था, और
बेटी मुझे देख के बड़ी वाली जो है वो कोशिश करती है, अच्छा बना लेती है। हाँ, मैंने एक ट्राउज़र तो स्टिच कर लिया था ऑलरेडी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और बाकी ये जो शर्ट है ये असल में पैनल्स वाली शर्ट बनाई थी, और अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा दिल नहीं था और कि मैं इसको डिस्पोज़ ऑफ करूं। तो लेंथ वाइज ये ज़रा सी छोटी हो गई थी और पैनल्स में कपड़ा काफ़ी था। तो फिर बेटी ने आइडिया दिया कि मामा इसको फिर अगर आपने ठीक करना ही है, लॉन इसकी काफ़ी अच्छी थी, खाड़ी की लॉन आपको पता है कि सॉफ्ट होती है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए फिर मैंने ज़ाया होने से मतलब बचा लिया इसको। लेकिन मशवरा बेटी ने दिया कि इसके पैनल्स में से कपड़ा आप एक्स्ट्रा निकाल के तो इसकी लेंथ में डाल दें, और जो लेस लगी हुई है, गोटा लगा है, उसको बिल्कुल एंड में डाल दें, तो शर्ट मतलब यानी हो जाएगी, उसकी लेंथ अच्छी हो जाएगी। तो शर्ट पे मैंने कंप्लीट कर ली थी और लेंथ वाइज अच्छी हो गई थी। पहले पैनल्स में चुनट थी, लेकिन अब प्लेन पैनल्स थे, लेकिन माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी। तो अब यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।